जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय में बैठी माँ ललिता को प्रणाम करती हूँ। और माँ ललिता के जो खड्गमाला स्तोत्र है, उसको मैंने कई वीडियोज़ में समझाने का प्रयास किया। अब उसी श्रृंखला में ये जो है ये आखिरी वीडियो है और हर वीडियो में जो आवरण देवता हैं, उनको समझाने का प्रयास किया कहानी के द्वारा, स्मितोपनिषद कहानी के द्वारा। अगर आप पहले से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगी। यदि आप पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, कहानी फिर से सुना दूँगी। और अब हम लोग आखिर में आ गए हैं, तो आखिरी जो सर्व आनंदमय चक्र है, जो देवी का स्थान है, आज उसका हम लोग दर्शन करेंगे। पहले खड्गमाला पढ़ देती हूँ। अब तक जिन्होंने सुना है सारे भाग, वो तो, और जो खड्गमाला रोज़ पढ़ रहे हैं, वो तो समझ जाएँगे कि खड्गमाला में अब क्या है और आपको पढ़ते-पढ़ते सब कुछ याद हो जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः त्रिपुर सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी। देवी के स्वरूप को नमस्कार है। उसके बाद नित्याओं को नमस्कार है। कौन कौन नित्याएं? कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिने भेरुंडे वहनिवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये। इसके बाद गुरु पंक्ति को नमस्कार है। कौन कौन से गुरु? परमेश्वर परमेश्वरी मित्रीशमयी षष्ठीशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रामयी अगस्तमयी कालतापन्मयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी रत्नदेवमयी वासुदेवमयी श्रीरामानंदमयी। अब भूपुर से लेकर त्रैलोक्य मोहन चक्र की जो 3 रेखाएं हैं, उन 3 रेखाओं में उनके द्वारों पर जितनी सिद्धियां हैं, मातृकाएं हैं, जो 28 प्रकट योगिनियां हैं, उनको हम स्मरण करते हैं। अणिमा सिद्धे, लघिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, ईशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्रकाम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्व काम सिद्धे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी, सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे। इतनी 28 प्रकट योगिनियां, त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रकट योगिनी, इनको नमस्कार है। अब द्वितीय आवरण की देवियां 16 देवियां हैं। कामाकर्षणी, बुद्धियाकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी। द्वितीय चक्र का नाम है सर्व आशा परिपूरक चक्र। सर्व आशा परिपूरक चक्र स्वामिनी गुप्त योगिनी। अब तृतीय चक्र सर्व संक्षोभन चक्र। अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिन्ये, अंकुशे, अनंग मालिनी। तीसरे चक्र का नाम है सर्व संक्षोभन चक्र स्वामिनी गुप्त योगिनी। चौथा चक्र का सर्व संक्षोभिनी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्वालादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजम्रिणी, सर्ववशंकरी, सर्वरंजनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थ साधिनी, सर्वसंपत्तिपूर्णी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंदक्षयकरी, सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनी। ये चौथा चक्र है। संप्रदाय योगिनी, इनकी योगिनियों का नाम संप्रदाय है। पांचवा चक्र सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व सिद्ध संपत् प्रदे, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगल कारिणी, सर्व काम प्रदे, सर्व दुख विमोचिनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारिणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी। ये पांचवा चक्र सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी
उनकी योगिनियों का नाम है कुलोत्तीर्ण योगिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी। अब छठवां चक्र, सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वश्वरप्रदे सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधि विनाशिनी सर्वाधार स्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानंदमयी सर्वरक्षा स्वरूपिणी सर्वप्सितप्रदे सर्वरक्षाकर चक्र स्वामिनी निगर्भ योगिनी। ये छठवां चक्र हो गया। अब हम लोग सातवें चक्र पर जाएंगे, सर्वरोगहर चक्र। उनकी देवियाँ 8 देवियाँ हैं। कौन कौन? वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, सर्वरोग हर चक्र स्वामिनी, रहस्य योगिनी। ये सर्वरोग हर चक्र की देवियां हैं, जिनके योगिनियों का नाम है रहस्य योगिनी। और फिर जो हमने पिछली बार किया, 8वां चक्र, सर्वसिद्धिप्रद, बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, महाश्री सुंदरी, सर्वसिद्धि सिद्धिप्रद चक्र स्वामिनी इति रहस्य योगिनी। अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आखिरी चक्र पर। उसका नाम है सर्व आनंदमय चक्र। क्या है यहाँ सर्वानंदमय चक्र में? माँ ललिता का निवास स्थान श्री चक्र, ये बिंदु है जहाँ माँ ललिता कामेश्वरी स्वरूप में कामेश्वर के साथ रहती हैं। आप लोग यदि ये यात्रा मेरे साथ कर रहे थे और आपने यदि कहानी सुनी होगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि हम कहाँ पहुंचे। अब ये हम ही पहुंच रहे हैं इस साधना के माध्यम से। कहानी तो थोड़ी सी अलग बताई, इसलिए बताई गई कि आप लोगों को चक्रों का नाम याद हो जाए, लेकिन यात्रा हमारी है। कहानी स्मितोपनिषद में जैसे शुरू करी गई थी कि इस कलयुग में स्वामी दिव्य चेतनानंद की पुत्री, जो श्री ब्रह्म विद्या संप्रदाय, उस परंपरा में स्मितांबा अपने शिष्यों को सिखा रही थी। उसी बीच वहां पर कलयुग के थके हारे एक पुरुष और एक स्त्री वहां पहुंचे। बहुत थके हारे थे, उन्हें पता ही नहीं कि जी कैसे रहे हैं, काल चक्र में फंसे हुए बेचारे। जब गुरु माँ के पास पहुंचे तो गुरु माँ ने उनको मंत्र दिया, मुद्रा दिया, श्री यंत्र के बारे में सिखाया, श्री विद्या सिखाई। कुछ बातें तो उन्होंने सुनी, मंत्र और सब किए, और जैसा उनको जो जो चाहिए था, उस पुरुष को त्रैलोक्य मोहन की शक्ति चाहिए थी, उसे वो मिली। उस स्त्री को आशा पूर्ति की शक्ति चाहिए थी, उसे वो मिली। ये सब होने के बाद भी आनंद नहीं मिला। पुनः वो लोग स्मितांबा के पास आए और स्मितांबा से कहा, माँ आनंद नहीं मिल रहा। स्मितांबा ने फिर कहा, भैया आनंद तो एक ही जगह मिलेगा, परमानंद तो माँ ललिता के चरणों में है। कैसे जाए माँ वहां पर? कहा, सर्व संक्षोभन चक्र को भेदन कर लो। संप्रदाय में दीक्षित हुई। जो गुरु ने कहा उसको अक्षर से करो, श्री विद्या को करो। गुरु कह रहा है ललिता सहस्त्रनाम करो तो करो, ललिता त्रिशती करो तो करो, खड्गमाला करो तो करो, विश्वास पूर्वक करो। अगर अगर गुरु से श्री यंत्र सीख गए तो श्री यंत्र की अर्चना करो। जो साधना तुम गुरु से सीखे हो उसको करो, करने से तुम संप्रदाय में शामिल हो जाओगे। और गुरु ने अगर कह दिया कुलोत्तीर्ण हो गए तो तुम्हारा रास्ता खुल गया। अब रास्ता खुल जाएगा तो तुम सीधे पहुंच जाओगे आनंद चक्र में। तो रास्ता खुल गया। ये दोनों गए और मुद्रा और मंत्र दिखाया, सर्व संक्षोभन चक्र खुला। जैसे ही खुला, मणिद्वीप में एंट्री। और कौन आया था वहां पर? सौभाग्य देवी। मिस सौभाग्य देवी थाली लेकर के खड़ी थी, वेलकम टू मणिद्वीप। वो जो चक्र है वो सौभाग्यदायक चक्र है। और उन्होंने उनको पकड़ा दिया अर्थ को, मिस्टर अर्थ लेकर के गए। उन्हीं के नाम से पड़ा उनका चक्र का नाम, सर्वार्थ साधक चक्र। और दोनों को लेकर के गए, इस पुरुष और स्त्री के जोड़े को लेकर के गए और लेकर के विमान में बिठाया है। और फिर विमान में बिठाने के पहले 2 चीज दिलवाई है। रक्षा करवाया, जिस चक्र में करवाया उसका नाम है सर्व रक्षा कर चक्र। फिर रोग हरने के लिए दवाइयां दी, उस चक्र का नाम है सर्व रोग हर चक्र। तो प्लेन में बैठने के पहले रक्षा और रोग हर वैक्सीन लगवाया बेसिकली, ठीक है। और फिर सीधे प्लेन उड़ी है। प्लेन उड़ करके कहाँ आई थी पिछली बार? कौन से स्टेशन पे, कौन से एयरपोर्ट पर? सर्व सिद्धिप्रद एयरपोर्ट उतरी। जब उतरी है, सारे सिद्धगण हैं, सारी देवियां हैं वहाँ, और महाकामेश्वरी, व्रजरेश्वरी और भगमालिनी, तीनों ने स्वागत किया है। और अब सब सिद्धियों ने इनको लेकर के जाकर के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंचे हैं।
हम पहुँचे कहाँ? सर्व आनंदमय चक्र। अब उन देवी का नाम याद कर लेते हैं। कौन है? माँ ललिता। तो कैसे कह रहे हैं? श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी परापर रहस्य योगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर वासिनी त्रिपुराश्री त्रिपुर मालिनी त्रिपुरा सिद्धे त्रिपुर आंबा महा त्रिपुर सुंदरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महा महाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्पंदे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगर सम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः स्वाहा श्री ह्रीं ऐं ॐ श्री परदेवतार्पणम् अस्तु। सर्वशंख शोभन चक्र से जब यात्रा शुरू हुई मणिद्वीप की, तो बहुत कुछ देखने को मिला, इतना सुंदर। और करते करते सर्वसिद्धिप्रद जब पहुंचे और उसके बाद जब ये चक्र खुला, सर्वानंदमय चक्र, तो वहां सुंदर माँ का रथ दिखाई दे रहा था, सुनहरे सुनहरे रंग का रथ। और जब हमने एंट्री ली है, वो दरवाजा बिंदु के जैसा था, वो बिंदु खुला है। और जब हम अंदर गए हैं तो महल दिखाई दिया है, बहुत सुंदर महल। महल के अंदर ही सरोवर है, हंस हंसिनियां हैं, शुक हैं, कोयल हैं, मोर हैं, मोरनी है महल के अंदर। और जगह जगह पे अलग अलग सरोवर हैं और उन सरोवरों के पास सिद्धियां बैठी हैं। वो सरोवर उन सिद्धियों का को जल देते हैं पीने के लिए। और आगे गए तो वहां पर खूब अग्नि ज्वालाएं अलग अलग जगह पे हैं, ज्वाला मालिनी है। फिर एक जगह एक ऐसी अग्नि जल रही है जो कि माँ के पिता की अग्नि है, पिता है अग्निदेव ना, क्योंकि चिता से निकली है ना। तो चिदग्नि कुंड संभूता, तो अग्नि उनके पिता हैं, तो हम उसका दर्शन करते हैं, अग्नि का, चिदग्नि का दर्शन करते हैं। और फिर उनके पिता को नमस्कार करके जैसे ही हम अंदर जाते हैं, देखते हैं अरे महल महल नहीं है भैया, चिंतामणियों का महल है। एक एक वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं उन महल के अंदर भी सब कल्प वृक्ष हैं सब। अब क्या इच्छा है? अब तो एक ही इच्छा है बस, माँ तुम दिखाई दे जाओ, तुम दिखाई दे जाओ बस, बाकी तो सब इच्छा पूरी हो गई ना। तो अब उस चिंतामणि में घुस गए, चिंतामणि रूपी महल में घुस गए और सबके दर्शन कर लिया। देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, गाने वाले हैं, नृत्य करने वाले हैं, सब जगह सजावट हो रही है, अलग अलग कुंज हैं, निकुंज हैं। सब देखते हुए आप अंदर जाते हो और सीधे एक बड़े सभा मंडप में जाओगे और वहां पर देख रहे हो सारे देवता बैठे हुए हैं। और एक सिंहासन है लाल रंग का, उस सिंहासन के ऊपर शिवजी बैठे हुए हैं और उन्हीं के अंक में साक्षात कामेश्वरी बैठी हुई है। कामेश्वर कामेश्वरी बैठे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब तुम पहुंच गए हो वहां दर्शन करते हुए, तो कामेश्वर कामेश्वरी खड़े हो गए। और कामेश्वरी तो माँ है ना, माँ आती है और तुमको अपने गले लगा लेती है कि आ गए मेरे बच्चे, आ गए मेरे बच्चे। यहाँ तक तुम्हारी भक्ति गुरु की शक्ति ने तुमको उस आनंद में पहुंचा दिया। सर्व आनंदमय चक्र जहाँ पहुंचने के बाद अब आनंद कभी खंडित नहीं होगा। अब परमानंद मिल गया, अब माँ का चरण मिल गया, माँ की गोद मिल गई, माँ का आलिंगन मिल गया। अब कोई तुमको यहाँ से कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये हुई आपके खड्गमाला के द्वारा 9 चक्रों की यात्रा। शुरू कहाँ से किए थे? अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, न जाने कितनी इच्छाएं थी, क्या-क्या थी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी इच्छाएं पूरी होती गई। और इच्छाएं पूरी नहीं तो होती गई, सारी माताएं, सारी शक्तियां हमारे साथ हमारा रक्षा कर रही थी। वहां से पूरी होते हुए सारी आशाएं, त्रैलोक्य के मोहन, त्रिलोकी को जीतने की शक्ति, आशा पूर्ति, फिर संक्षोभन, मेहनत किया, सब कुछ खींचे, लेकिन हमें लग रहा था हम खींच रहे थे, नहीं नहीं, वो सारी शक्तियां हमको दे रही थी। और ये सब गुरु की शक्ति के साथ चल रहा था साथ में। सर्व संक्षोभन, उसके बाद सौभाग्य की प्राप्ति, उसके बाद सर्व सौभाग्यदायक, उसके बाद सर्वार्थ की प्राप्ति, जो जो हमने चाहा सब कुछ मिला। और जो कुछ मिला सबकी रक्षा हुई। किसने किया? माँ की सारी शक्तियों ने। सर्व रक्षा, और जो सबसे बड़ी बीमारी, सर्व रोगों से हमको निवृत्ति मिली। शरीर छूटा, क्योंकि शरीर रोगों का घर है। ये जो आत्मा, ये जो चित्त, जिसमें न जाने कितने गंदे गंदे रोग लगे हुए हैं संसार का, सब छूटा। सर्व रोग हर, सर्व रक्षा कर, सर्व रोग हर। सब करने के बाद हम जहां पहुंचे वो था सर्व सिद्धिप्रद।
माँ के 3 स्वरूप, उनके दर्शन किए और फिर सब होने के बाद, सर्व सिद्धियाँ मिलने के बाद सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ा दर्शन जो लालसा थी, वो पूर्ति हो गई मणिद्वीप के अंदर। तो इस प्रकार से खड्गमाला के ऐसे सुंदर-सुंदर भाव निकलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और मंत्र नाम दिए गए माँ के, वो नाम बता देती हूँ। देखो, ये तो माँ का ही चक्र है, सर्वानंदमय 9वाँ चक्र, बिंदु है, जिसको हम बिंदु कहते हैं श्री यंत्र में। और इन्हीं को हम कहते हैं परापर रहस्य योगिनी, सबसे रहस्यमय। और जो 9 जो चक्र थे ना हमारे, तो उन 9 चक्रों में भी जितनी सिद्धियां हैं, ठीक है ना, जितनी शक्तियां, सबकी एक एक हेड देवी है। वो सब कुछ ये देवी का ही स्वरूप है, माता का ही स्वरूप है। तो अब जो नाम दिए गए आखिर में, तो पहले चक्र के जो देवी है उनका नाम है त्रिपुरा, जैसे त्रैलोक्य मोहन चक्र के देवी का नाम है त्रिपुरा। फिर जो दूसरा चक्र है सर्व आशा पूरक चक्र, उनके नाम है त्रिपुरेशी। फिर तीसरे का नाम है त्रिपुर सुंदरी, जो सर्व संक्षोभन चक्र। फिर त्रिपुर वासिनी, जो सर्व सौभाग्यदायक चक्र की देवी। फिर त्रिपुराश्री, 5वें चक्र की देवी। त्रिपुर मालिनी, 6वें चक्र की देवी। त्रिपुरा सिद्धे, 7वें चक्र की देवी। त्रिपुरा अम्बा, 8वें चक्र की देवी। और महात्रिपुर सुंदरी तो 9वें चक्र पर बैठी है। तो ये उन देवी का नाम दिया गया, ठीक है ना। सब चक्रों की जितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की हेड वो भी ललिता का ही स्वरूप है, और उनके अलग अलग नाम है। तो इस पूरे खड्गमाला में पूरा श्रीयंत्र का स्ट्रक्चर, श्रीयंत्र की देवी और भाव, सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। और ये देवी कैसी है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जब हम दर्शन करते हैं, हुआ रहा ना दर्शन, कैसी दिखती हैं? महामहेश्वरी, महामहेश्वरी, सबकी ईश्वरी। महेश्वर भगवान की भी ईश्वरी, महामहेश्वरी। महाराज्ञी, रानियों में रानी। महाशक्ति, सभी शक्तियों की शक्ति। महागुप्ते, अभी तक तो सारी योगिनियां गुप्त थी, हमको दिखाई नहीं दे रही थी ना, सब हमारे साथ थी, दिखने नहीं थी, लेकिन ये तो उनसे भी गुप्त थी, लेकिन आज दिखाई दे गई। महागुप्ते, महाज्ञप्ते, महानंदे, महास्पंदे। तो इनको देखते ही यही है सब कुछ, जो ज्ञान आज तक तुम ढूंढ रहे थे सब यही है। आनंद का स्वरूप, ज्ञान और आनंद का साक्षात स्वरूप यही है। महास्पंदे, इनको देखते ही स्पंदन, सारे विश्व में जो स्पंदन है वो यही है। देखने के बाद जो आनंद आ रहा है वो यही है। महाशये, श्री चक्र नगर सम्राज्ञी, ये जो ये पूरा मणिद्वीप और उसके अंदर इनका जो महल, जो चक्र के स्वरूप में, श्री चक्र के स्वरूप में, उसकी वो एक रानी, ऐसी इन रानी को बारंबार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये है खड्गमाला के पूरे भाव। अब इसकी फलश्रुति छोटी सी दी हुई है। ये फलश्रुति के हिसाब से एक बार कोई कर लिया तो उसको सभी पूजा का फल मिल जाता है। और नवावरण की देवी को जिसने याद कर लिया, उनको माँ ललिता की वजह से महा ओजस की प्राप्ति होती है। और खूब गाने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। और साक्षात महेश, ललिता सभी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, विद्या मिल जाती है। और हमारे अंदर मोहिनी शक्ति आ जाती है, त्रैलोक्य मोहन है ना, तो मोहिनी शक्ति आ जाती है। और जितने भी आप सोच रहे हैं अणिमादि गुण ऐश्वर्य, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। और कह रहे हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्वरोग हर नष्ट में सब पाप नष्ट हो गए, और सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सारे इसके फल दिए गए, सारी की सारी शक्तियां इसके अंदर है। रोज जो इसको जपेगा उसका जीवन कल्याण में होगा। इसका सारांश यही है। इति श्री वामकेश्वर तंत्रे उमा महेश्वर संवादे देवी खड्गमाला स्तोत्रम संपूर्णम। तो यहाँ हमने खड्गमाला समाप्त किया। कुछ एक बातें थी मुद्राओं की, कुछ वीडियोस में मैंने लास्ट में नहीं दिया क्योंकि बड़े कठिन मुद्रा हैं, फिर भी मैं अभी समझा देती हूँ फिर से। ये लास्ट वीडियो है इसलिए बता देती हूँ। पहले की 4 मुद्रा तो बड़ी सरल थी, लेकिन लास्ट वाली मुद्राएं थोड़ी कठिन होती हैं। एक बार खाली रिपीट कर लेते हैं सारे चक्रों के नाम। पहला चक्र भूपुर और सर्कल, त्रैलोक्य मोहन। फिर उनके साथ कौन थी, याद करो, आशापूरक, सर्व आशापूरक चक्र।
दोनों ने क्या किया? संशोभन, सर्व संशोभन चक्र। उनसे क्या प्राप्ति हुई? सौभाग्य, सर्व सौभाग्यदायक चक्र। फिर अर्थ, सर्वार्थ साधक चक्र। और फिर अर्थ ने इनको घुमाया, लेकिन 2 डिपार्टमेंट में ले गए। कौन से डिपार्टमेंट में? रक्षा डिपार्टमेंट और रोगहर डिपार्टमेंट। सर्व रक्षा कर चक्र, सर्व रोगहर चक्र। फिर जब प्लेन में गए, उतरे कहाँ? सर्व सिद्धिप्रद स्टेशन पर। और फिर सर्व आनंदमय चक्र। तो ये हुए सारे चक्रों के नाम। स्ट्रक्चर श्री यंत्र का भूपुर, सर्कल, षोडश दल, अष्टदल। अब ट्रायंगल शुरू। कितने ट्रायंगल? 14, 10, 10, 8, 1 बिंदु। 14 त्रिकोण, 10 त्रिकोण, फिर 10 त्रिकोण, फिर 8 त्रिकोण, फिर 1 त्रिकोण, फिर डॉट। हो गया। फिर योगिनियों के नाम आने चाहिए। कौन कौन सी योगिनी? शुरू कहाँ से? त्रैलोक्य से शुरू करेंगे। प्रकट योगिनी, गुप्त योगिनी, गुप्ततर योगिनी, उसके बाद संप्रदाय। ये 3 नाम अलग हो जाते हैं थोड़े से। संप्रदाय, फिर संप्रदाय में कुल उत्तीर्ण हो गए तो संप्रदाय, कुलोत्तीर्ण, निगर्भ, उसके बाद का इजी है रहस्य, अति रहस्य, और फिर परापर अति रहस्य साक्षात देवी। तो ये हमने योगिनियों के नाम याद कर लिए। अब मुद्राएं और उनके मंत्र। पहला वाला तो बहुत इजी है, फर्स्ट 4 तो बहुत इजी है। द्राम, द्रीम, क्लीम, ब्लूम। 5वां थोड़ा सा कठिन था, अब दिखाया तो था मैंने आप लोगों को। याद करो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, सह, क्रोम। फिर खेचरी नहीं दिखाई थी, तो खेचरी इसलिए नहीं दिखाई थी, कठिन है, फिर भी बता देती हूँ अभी। ये हाथ है ना, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इसको हम लोग ऐसे ट्विस्ट करते हैं और उठा करके ऐसे ले आते हैं। ये है खेचरी। इसका मंत्र है हसक फ्रेम। थोड़ा कठिन है इसलिए नहीं बता रही थी। फिर सर्वबीज, हसौम उसका मंत्र होता है, वो बहुत सरल है। सर्वबीज में बस अब इसको कैसे दिखाऊं मैं इसको कहते हैं सर्वबीज। हाथ जोड़ा, फिर ये दोनों है ना, ये दोनों, इसको खाली ऐसे जोड़ दिया, सर्वबीज। और फिर होता है योनि मुद्रा होती है। तो योनि थोड़ी सी कठिन है, जिसको आती है उसको आती है, नहीं तो कभी आप लोगों को करना हो तो जूम क्लासेस में जब जुड़ेंगे तो सिखा दूंगी, ठीक है ना? इसको कहते हैं योनि मुद्रा, थोड़ा ही कठिन है। एनीवेज, खड्गमाला की सीरीज यहाँ समाप्त होती है। भगवान शिव, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी और मणिद्वीप के सभी निवासी और हमारी पूरी गुरु परंपरा हमको हमारा कल्याण करे, हमको आशीर्वाद दे कि हम माता की भक्ति में ऐसे लगे कि माँ का दर्शन करके रहे। जय माँ ललिताम्बिका।